अरे हेलो गाइस, अबे मेरी बॉडी को एक सेकंड, व्हाट द हेल। मेरा अवतार what the hell एक ही है जिसे मेरे सारे ये मेरे तो ये नहीं था भाई। ये बहुत अजीब। अबे ये सच नहीं है ना। दो भाई बावरी जी, मान लीजिए आप जैसे कह रही है वैसे हमने ताला तोड़ दिया, दरवाजा खोल के अंदर चेक भी रख दिया, लेकिन फिर बाहर निकल के हमें ताला लगाना पड़ेगा ना। वो कौन करेगा? वो मुझे नहीं पता। तो फिर पता है, हम नया ताला लगा देंगे। सॉरी जी, मान लीजिए आप जैसे कह रही हैं वैसे हमने नया ताला लगा लिया, लेकिन फिर सुबह जब पोपट भाई आएंगे तो उनकी चाबी से वो नया ताला कैसे खुलेगा? हाँ, सबको पता चल जाएगा कि ताला बदला गया और सीधा शक जेठालाल पर जाए। इसीलिए मैं आपको कह रहा था बेटा सबको आइडिया सोचिए, तो आपने बावरी को आगे कर दिया। बोलो बावरी बोलो, और बावरी बोली। मेहता साहब ने बोला बावरी बोल, तो बावरी जी तो बोलेंगे ना। कोई बात नहीं जेठालाल, कभी कभी आइडिया से भी आइडिया मिल जाता है। तो आपने बावरी का आइडिया सुना, बराबर? क्या आइडिया मिला उससे आपको? मैंने बताइए ना, क्या आइडिया मिला आपको उससे? शांत हो जाओ जेठालाल। सोचते हैं जेठालाल, सोचते हैं। इस तकलीफ के ताले को खोलने के लिए कोई आइडिया की चाबी मिल ही जाएगी। हाँ मेहता साहब, वाह क्या बात कही आपने, सुभान अल्लाह। अरे भाई यहाँ क्या मुशायरा चल रहा है? एक मिनट जेठालाल, वो कुछ और भी बोलने जा रहा है, उसे बोलने दो। बोलो बात। ये कह रहा था मेहता साहब, आपने अभी जो तकलीफ के ताले की बात कही उससे मुझे आइडिया की चाबी मिल गई। अरे हाँ, क्या बता। तो मच्छर है। हाँ, एकदम जा है वो, ठीक है भाई। जी, आइडिया ये है। आइडिया बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये जो आइडिया बता रहा हूँ वो जोखिम भरा है। अरे भाई, अभी हमारे पास जोखिम उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तू बता भाई। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आइडिया जोखिम भरा होने के साथ साथ गैर कानूनी भी है। ऐसे बताता हूँ, देखिए, हम एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को यहाँ बुला लेते हैं, फिर उससे ऑफिस के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर ताला खोलकर अंदर चेक रख देते हैं और फिर उसी चाबी से ताला मार देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वाह बागेश्वर जी, क्या आइडिया दिया आपने। थैंक यू बावरी जी, ये सब आपकी वजह से है। मेरी वजह से? आप सामने होते हो तो मुझे नए आइडिया सूझते हैं। नहीं, बढ़िया आइडिया, बढ़िया आइडिया है। ओ क्या बढ़िया, ये आइडिया गैर कानूनी है। डुप्लीकेट चाबी बनाना कब से गैर कानूनी हो गया मेहता साहब? जेठालाल, हमारे खुद के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, जैसे कि ये ऑफिस सोसाइटी का है, इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाना गैर कानूनी है और इसके लिए तुम जेल भी जा सकते हो। बापूजी के लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ मेहता साहब। बेवकूफ जैसी बात मत करो जेठालाल। मेहता साहब माना, ऑफिस सोसाइटी की है, लेकिन सोसाइटी तो हमारी है ना, हम सोसाइटी में रहते हैं। तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम सोसाइटी की ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बना सके? जेठालाल, तुम खुद भी जानते हो जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। हम खाली ताला खोल के अंदर ये लड़की है भाई, चुप। देख लो भाई, मैं तो कन्विंस नहीं हूँ। अरे वाह, मान गए। बुला चाबी वाले को बुला जल्दी।
सेठ जी, मेरे पास हमारी दुकान के आसपास के 2-3 चाबी वालों का नंबर है, मैं उनको ट्राई करता हूँ। लेकिन इतनी रात को बुलाएंगे तो हो सकता है कि वो थोड़े ज्यादा तुम यानी तुम मेरे गली खाने के लिए मैं जी जी सेठ जी। इसमें इसको क्या मजा आ गया? सॉरी सॉरी सेठ जी, दूसरे चाबी वाले का नंबर ट्राई करते हैं। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दूसरे चाबी वाले का नंबर ट्राई करते हैं। बजी रिंग बजी। उठा। ये फोन नहीं उठा रहा है। मेहता साहब, आपके पास सोना किसी चाबी कितना सोना है सोने। कानूनी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तू चुप कर ले ओए। मैं डर जाऊं। रुको ना बेटा साहब। नटू का फोन। नहीं सेठ जी, मेरा नटू काकू के पास सेम चाबी वालों के नंबर है। अबे भाई ये क्या? अब्दुल को पूछता हूँ। नहीं चिढ़ा, अब्दुल को फोन मत कर। क्यों? अब्दुल बहुत ईमानदार है। वो भिड़े को बताए बगैर नहीं रह पाता। गाली नहीं। अभी चाची मैं एक सजेशन दूं। दीजिए ना। इंटरनेट से हमें बहुत सारे चाबी वालों के नंबर्स मिल जाएंगे। मैं चेक सोसाइटी ऑफिस में नहीं सबका पाया। हम एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को यहाँ बुला लेते हैं। भाई अब तुम मेरे सामने मेरी बात करोगे अभी बकू क्यों? भैया ने मेरे सामने बोल रहे चुप करिए लड़की। मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ, ऐसे ही नहीं पा रहा हूँ मैं जियो। ये क्या भाई देखो जब मेरा पूरा शो आ गया तो क्या होगा? ये क्या दीवार लाड़ी होने वाली है। देखना भाई मैंने ना कुछ ऐसा भेज दो नैनी जी। देखना मिस कलर ओ मिस कलर प्लीजर ब्रो। हाँ ये एक सेकेंड जिसे मेरे सारे डांस स्टेप्स पता है। हवा। मैं खुद सो गाइस बकू बत गाली छोटी। वो मेरा भाई ने ज्वाइन मार दी। लोगों को क्या है ये ना, मैं गाली नहीं बक सकता हूँ वैसे मुझे आती भी नहीं है। ठीक है तो चलो उठो भाई गाइस देखिए गाइस। हाँ तो गाइस सो गाइस ये देखो ताला भैया ने भाई मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। मैं ऐसे चले तेरे सो गाइस ये क्या है? नया सर्फ एक्सेल इजी वॉश निकाले जिद्दी दाग 100%। What the hell guys? और क्या मिलता है? गाइस चलो
क्या बनी थे दूध लगा दे 8 किलो सो गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा करूँ एंड बट ये ट्राई करो देखो गाइस अगर तुम्हें कभी भी दिखे ना ये वाला जरूर ट्राई करना है चेहरे की ब्राइटनेस मिसिंग, स्मूथनेस भी डेड स्टेट टेस्टेड। डेड स्किन सेल्स के नीचे छुपी है ब्राइट एंड स्मूथ स्किन, इसलिए पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट का ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश मेरे भाई ने मुझे ज्वाइन करा हर वॉश में 1 मिलियन डेड स्किन सेल्स रिमूव करे। डे 4x ब्राइटनेस। अबे भाई ये बहुत छपरी लग रहा है ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश सिर्फ 20 रुपए में। और देना है अब बताइए Symphony Air Force with super powerful fan. फेंगे ठंडी हवा दूर तक. Symphony, इंडिया का #1 कूलर. ऑफिसर जी, मैं एक सजेशन दूं? दीजिए ना। इंटरनेट से हमें बहुत सारे चाबी वालों के नंबर्स मिल जाएंगे. वाह गौरी जी वाह। थैंक यू बागेश्वर जी, ये सब आपकी वजह से है. मेरी वजह से? हाँ, आप मेरे सामने होते हैं ना, तो मुझे ऐसे अच्छे आइडियाज अपने आप सूझते हैं. सो गाइस भैया मेरे बागेश्वर जी मेरे इस बंदे को क्या होता है ये नहीं क्या बत सब लोग आ रहे हैं रोबोट मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है मैंने गोली मार देनी है मैं एंकरिंग वो बेचारे बंदा अकेला इनको क्या मैं निकल रहा भाई बस मैं आराम से अपना जी भैया ने आइडिया ये है कि हम चाबी वाले को फोन करेंगे, वो यहाँ आएगा और डुप्लीकेट चाबी बनाएगा और फिर इस चाबी से हम अबे इधर कौन है गवर्नमेंट टू लवर्स है गाइस चलो सो गाइस यहाँ पे वो लोग छपरियों की तरह घूम रहे थे यानी तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी बुराई करे तुम्हारा सीन मिला तो भाई मेरा तो यही मोट है और एक ये भी है भाई मैंने ये वाला नहीं देखा कभी एक मिनट कहीं आप लोग मुझसे कोई गलत काम तो नहीं करवा रहे? नहीं कपूर भाई कोई गलत काम नहीं कर रहा है. तो फिर किसी के आने पर छुपने को क्यों बोल रहे हो? सो गाइस ईसा वो मेरे सामने ही नेल्लो की तरह ए अबे लवर होगी अंदर सन्ने तुम सामने देख रहे हो, ये शर्मा जी है. सिद्धू को बहुत परेशान करने लगे हैं आजकल, तो जाके इन्हें उनकी अकल थोड़ी ठिकाने लगे. मैं क्या करूं? ये अन्विता और उसकी फैमिली का झगड़ा है. मुझे उससे क्या, उनकी लाइफ है वो देखेंगे. ओह, तो तुम अब तक खड़ूस और बुरा आदमी बनने की एक्टिंग कर रहे हो. क्या एक्टिंग कर? नहीं क्या 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 कहना क्या चाहते हो तुम? क्या क्या कहना चाहते हो? अरे यार कुछ समझ नहीं आ मुझे रहा था पता है कि तुम सिर्फ बुरा आदमी बनने की एक्टिंग कर रहे हो और तुम अन्वी की हेल्प करने यहाँ आए हो. दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं भी हेल्प करूंगा अन्विता की. बताओ जरा. अरे तुम्हें ना गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ. स्टॉप एक्टिंग संजय. मैंने बोला ना, मुझे सब कुछ पता है. मुझे ये भी पता है कि तुम चिड़िया तुम्हारी वजह से घर वापस आई थी. मुझे ये भी पता है कि चीकू को यार तुमने कुछ दूसरी समझ पे किया है था, ताकि वो कंप्लेंट कर सके और ताकि तुम अन्वी की हेल्प कर सको. मैंने सब कर लिया. तो कंप्लेंट करना बंद कर. मैं जानती हूँ कि तुम वापस से हमारे स्कूल के हवलदार बन रहे हो. मैं जानती हूँ कि तुम वापस से एसीपी हूँ मैं. ओ, मैं जानती हूँ कि तुम वापस से सॉफ्टी बन गए. तो जाके सिद्धू को हेल्प कर दो प्लीज. प्लीज अन्विता को मत बताना. प्लीज. यार मैं बोर हो रही तो मैं लिख देती आई एम बोर्ड एंड कुछ नहीं बनता
दुनिया से पहले शादियों के तो अच्छा होते हुए भी अम्मी की नजरों में बुरा बनने की एक्टिंग कर रही है। प्लीज प्लीज बोर्ड प्रॉमिस मी अमिता को नहीं बताओगे। आई एम बोर्ड। ओके फाइन, पर जल्दी जाओ। अरे ए! छोड़ छोड़ छोड़, क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तमाशा है? ये लड़का देखिए ना मेरे पीछे ही पड़ा है, छोड़ू नहीं है मुझे, हाथापाई में उतर आया, इसको जेल में डालिए सब। ओ शर्मा, इसने क्या किया? वो छोटू ने क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे संजय राणा इसके गुंडों ने ना बच्चों को वहाँ पर रोक कर रखा। अभी अगर बच्चे 15 मिनट में नहीं आएंगे ना तो उनका पूरा का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। झूठा है एक नंबर का। सर मैं झूठ बोल रहा है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बच्चों को छोड़ने का बोल। तू फोन कर रहा है या मैं चलूं तेरे साथ? नहीं सर, मैंने चुप, बिल्कुल चुप। ये काम करता हूँ ना मैं, पहले तुझे जेल में डालता हूँ, ठीक है? फिर तेरी वहाँ पर खातिरदारी करूंगा, उसके बाद आराम से यहाँ बच्चों को लेके आऊंगा। चलेगा तुझे? नहीं सर। नहीं चलेगा ना? फोन कर, स्पीकर पे लगा। जी सर। हेलो, अरे जो बोल रहा हूँ जल्दी कर। मेरा कोई दोस्त भी नहीं। शर्मा जी, आपने ही तो बोला था 2 घंटे से पहले किसी भी हाल में बच्चों को नहीं छोड़ना है। अभी तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है। अरे जो बोल रहा हूँ करो, जल्दी छोड़ो बच्चों को, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा, मुझे अंदर डाल देंगे। जल्दी निकल वहाँ से, भाग वहाँ से। बच्चों तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अभी देर हो रही है, जल्दी आ जाओ, बस 5 मिनट बचे हैं। ना जी ना। ए भाई इतनी जल्दी कहाँ चलेंगे संजय राणा? संजय, थैंक यू थैंक यू। तो सॉफ्टी तो तुम हो। एसीपी हूँ यार मैं सॉफ्टी बाय। ए क्या बोला क्या बोला क्या बोला? मैं ना बेटे अभी जाओ अरे बाद में कंप्लीट नहीं आराम से करके हेलो। बट अगर मेरे सामने मेरी बात बोली तो मैंने मुंह में बोल देना भाई। मैंने तो मुंह में बोल देना बट सच बोलूँ एक ही। चल बाय। स्पेशल कॉफी बिल्कुल वैसी बनाई जैसे तुम्हें पसंद है। आइस ला रहे, नो एक्स्ट्रा शॉट एंड नो एडेड शुगर। ट्राई। बिल्कुल वैसे तो बनाई जैसे तुम्हें पसंद है, सब कुछ सेम है। ये ना मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हें तो फेवरेट हो तो तुम्हारी, लेकिन आप मेरी फेवरेट नहीं है यार। मैं बोर हो चुकी हूँ मुझे यार। पहले कोई ऐसी कॉफी पसंद थी, अब मेरी पसंद बदल चुकी है। I don't like this anymore. In fact, मुझे इसकी अरोमा तक से उल्टी आती है। ओके सॉरी, मैं भूल गया था कि वक्त के साथ इंसान और उनकी पसंद दोनों बदल जाती है। कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा लेकर आता हूँ जो तुम्हें आज ही पसंद हो। ओके शायद से कपल्स है, सो कपल्स को मैं कभी बस शादी करना चाहूँ। थैंक गॉड चिप्पी का सब सॉर्ट हो गया। क्या कर रही है तू? अम्मी, विराट के कपड़े क्यों पैक करी शॉप पे? क्या हुआ? फोन क्या करो दिया? जब विराट यहाँ पे नहीं रहता ए तो बाबा। सामान यहाँ पे क्यों रहेगा? ये सामान अब वहीं पे जाएगा जहाँ पे विराट रहता है, सारा के पास। तेरा दिमाग ठिकाने पे? अम्मी, तुझे पता है ना सारा से मैनिपुलेट करके ब्रेन वॉश करिए तब वो आ जाएगा वापस। ट्रस्ट मी, सामान पैक करना बंद करिए। मैनिपुलेट उससे को किया जा सकता है जो मैनिपुलेट होना चाहता हो। विराट कोई बच्चा नहीं है, उसे पता था, उसे दिख रहा था मैं उसके लिए लड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसको मेरी लड़ाई से ज्यादा सारा का इंसान प्यारा लगा। हाँ तो पूरा टाइम तो दे, उसे पूरा टाइम दे। लोग गुस्से में कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसका बोलिया गुस्सा मार के उसको घर से निकाल देगी। क्या कर रही है? Why are you acting like a tragic heroine? ट्रैजिक हीरोइन ही बन रही हूँ क्या मैं? अब प्रैक्टिकल हो रही है। जो इंसान मेरे मिलने में वापस नहीं आया वो मेरे इंतजार से नीचे वापस आ जाएगा। फिलहाल को लगा कि मैं कमजोर हूँ कि मैं उसकी ढाल नहीं बन सकती, तो ठीक है वहीं पे रहिए जहाँ पे उसको सुकून मिलता है। उसे मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तो वो चला गया उसके पास और वो जिस तरह से गया ना दिया, मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। तो तू गिव अप कर देगी उस पे? सो मैंने इससे पूछा है यार, आज तो बहुत शांति लग रही है यू नो।
रियलिटी है ये। बोल दे बहन बहन अब मुझे बहन बहन बोल दे करने दूंगी अनवी या मुझे प्रिया, तू स्कूल के टाइम पे क्या कर रही है घर पे? चीकू चीकू गुम हो गया है। What? क्या? चीकू गुम कैसे हो गया है? तैयो मेरी क्रीम की वजह से गुम हो गया। क्या? कौन सी क्रीम? तैयो हे मम्मा और आओ मम्मी मेरी आँख जल रही है। आओ ये क्रीम मेरे चेहरे में जलन हो रही है। इस क्रीम की वजह से इन दोनों के फेसेस पूरे रेड हो गए हैं। चल 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 हाँ चलो देखो। हाँ जानती हूँ, मैं फोन करती हूँ। फोन रखो। सारा, these are for you. तुम्हें हमेशा से रेड रोजेस पसंद है ना? मैंने सोचा कि कॉफी नहीं तो ये शायद तुम्हारा मूड ठीक कर दे। It's really sweet of you, Virat, but I just have to tell you that I'm very irritated. ब्रो यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत गंदी एलर्जी होती है मुझे रोज इससे। Sorry. कॉफी नहीं, फूल नहीं, तो तुम्हें पसंद क्या है सारा? तो वो तुम्हारा काम है पता लगाना। थोड़ी मेहनत करो, पता चल जाएगा। हाय। भाई मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। सारा, मैं क्या देख रही हूँ? ये सब क्या चल रहा है तुम लोग बीच में? कुछ नहीं टिया डार्लिंग। विराट को मेरी माफी चाहिए। तो उसे माफ करने की कोशिश कर रही हूँ। बेचारा फिर से मेरे साथ रहना चाहता है। और ये सच। लेकिन विराट का तो बीवी, I mean, क्या नाम है उसका? अनवी। ब्रो यार सबके पास अपने अचानक से क्या हुआ उसको? ओ दिया डार्लिंग, अब मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत हूँ कि कोई चाह कर भी मुझे भुला नहीं पाता। सारे रास्ते मुझ तक आते हैं घूम फिर के। You know how it is, right? Yeah. पर तुझे पक्का यकीन है ना उस पे? I mean, ये सब इतनी जल्दी? Don't worry, dear darling. सारा सेठी ब्यूटीफुल जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं विराट को टेस्ट ही कर रही हूँ। विराट से मैंने साफ-साफ कह दिया कि उसे मुझे प्रूव करना होगा कि वो सचमुच में पूरे दिल से मेरे साथ है, कोई नाटक नहीं कर रहा है। अब उसे अपनी गलती सुधारनी है, वो पूरी तरह सुधारे। इसलिए मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो सचमुच में बदला है या नाटक कर रहा है। सारा डार्लिंग, सच में तू तो बहुत बड़ी प्लेयर निकली। I know. भाई इसी में असली मजा है। मेरे पास कुछ काम नहीं है तो तुम ये भी कर सकते हो यार। हाँ ये मुझे सबसे मस्त काम लगता है। आप इतने टेंशन में रहते हो, मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओ भाई वैसे भी मैं स्टार हूँ, तो मुझे लगा कि सब आसानी से हो जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि स्क्रीन की वजह से मेरे फ्रेंड्स की इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एम सॉरी गाइस। क्या बोली? कुछ ये क्या है? जानना क्या बोली? हेलो जी, क्या? कभी भी तुम्हें फर्स्ट हाई नहीं बोलना चाहिए, यही तुम्हारी अटेंशन पाई। बट मुझे सबसे बेकार पता क्या लगा इसका फेस। बंदा मोस्ट नोटिसिंग में ये क्या है? फिर मुझे लगा बग जाएगा बग जाएगा। ये क्या है? ये भाई मेरे तो कुछ और है। अरे तुम लोग अंदर एग्जाम दे रहे थे, मैं बाहर एग्जाम दे रहा था। तुम लोग अंदर लिख रहे थे, मैं बाहर यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था।
एग्जाम कैसे गया ये बताओ मुझे। एकदम बंद कर झकास। छोड़ना जान दो ना हमको क्या है जो मॉक पेपर्स कराए ना मुझे क्या है। आधे से ज्यादा सवाल तो वहीं से आए। यू आर द बेस्ट टीचर। उन्होंने सारे आंसर्स लिखे। हमें पूरा विश्वास है कि आपके ऊपर गर्व होगा। हाँ ठीक है तुम लोगों ने बहुत दिमाग चलाया होगा ना। अभी भूख लगी होगी तुम लोगों को। हाँ सर बहुत। तो ठीक है आज पाव भाजी की ट्रीट मेरी तरफ से। चलो मनी क्या हुआ बच्चों की तबीयत ठीक है? तो देखो गाइस ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा वो आज शूटिंग वाली डिटेल्स दिए थे ना मैंने शेयर कर दी उनके साथ तो अब वो पता लगाएंगे कि ये सब हुआ कैसे एक्चुअली। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने बड़े ब्रांड की क्रीम तो बच्चों को इतना गंदा रिएक्शन हुआ कैसे? वही तो मैंने खुद शूटिंग पे क्रीम लगाया था अपने फेस पे तो मुझे कुछ नहीं हुआ। पर मेरे फ्रेंड्स तो क्रीम लगाते ऐसे कैसे हो सकता है? चिकू तुझे याद है जब वो क्रीम के डब्बे मुझे दिखा रहा था और मैंने उसे सूंघ के तुझे बताया भी था कि उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने शूटिंग पे खुद सूंघा था तभी तो खुशबू आ रही थी और जैसे घर पे पहुंचे वैसे बदबू आने लगी। अरे खाली हाथ कहाँ जा रहे हो? खाली हाथ नहीं जा रहे, पेमेंट मिल गई है हमें। पेमेंट्स तो इसकी मेहनत की फीस मिली है। इसकी गिफ्ट तो भी बाकी है। वो आदमी कौन सा आदमी क्या बोल रहे हैं? अली जब हम शूट खत्म करके निकल रहे Girls, थे एक आदमी ने हमें रोका था और ऑलमोस्ट जबरदस्ती हमें वो क्रीम्स के बैग दिए थे। मैं तो सब मना कर रही थी। और अम्मी ये आइडिया भी उसी का था कि हम बच्चों को क्रीम्स बेच के पैसे कमा सकते हैं। हाँ मुझे लगा वो ब्रांड के टीम में से होगा बट नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? भाई मैं लंबी लग रही हूँ। प्लान मतलब सारा सेठ उसका क्या धरा ये? उसे पता था कि चीकू स्टार बनना चाहता है। उसे पता था कि हमें पैसों की जरूरत है तो उसने वो केमिकल मिलवाए उन ड्रग्स पे और उसने जानबूझकर हमें वही घटिया क्रीम दिलवाई ताकि हम बदनाम हो। क्या इसमें लिखा है कि सारा सेठी को खुश करने के तरीके? हाँ लिखा है कि बाहर डिनर पे ले जाओ। क्या तुम मेरे साथ बाहर डिनर पे चलोगे? साउंड्स लाइक अ यार पहले तुम्हारी बीवी का फोन उठा दो। so thanks for watching today's video and take care. bye bye सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय। बोलो अन्यथा क्या हुआ अब? अबे यार